आप देख रहे हैं SS4 न्यूज, प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के संबंध में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। यह देश की विकास यात्रा को नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पैकेज की घोषणा एक दिन पहले की थी। उन्होंने कहा था आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इस पैकेज में लैंड लेबर लिक्विडिटी पर बल दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया, उसने देशवासियों में नई ऊर्जा भर दी है। लोग संकट में भी अवसर देख रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर को लेकर जानकारी दी जाएगी। डिमांड को कैसे बढ़ाना है, डिमांड सप्लाई चेन कैसे बनी रहे और अर्थव्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे, इस पर काम करने की ज़रूरत है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। MSME के लिए सरकार 6 कदम उठाएगी। वित्त मंत्री ने कहा 31 अक्टूबर 2020 से MSME को लोन की सुविधा मिलेगी। बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा और 45 लाख MSME को इसके तहत फ़ायदा होगा। इन्हें 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं। जो लोन दिया जाएगा उसे 4 साल में चुकाना होगा। आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाली MSME के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है, जिससे 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूज़न होगी। जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, वे 25 करोड़ रुपए तक का लोन अब ले सकेंगे। जो लोन दिया जाएगा उसे 4 साल में चुकाना होगा। पहले सिर्फ निवेश के आधार पर ही MSME की परिभाषा तय की जाती थी, पर अब टर्नओवर के आधार पर ही MSME की परिभाषा तय की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ज़्यादा निवेश वाली कंपनियों को MSME के दायरे में ही रखा जाएगा। माइक्रो यूनिट में 25,000 रुपये तक का निवेश माना जाता था, इसे बदलकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही अगर टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है, तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। इससे MSME का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 15,000 रुपये से कम सैलरी वालों को सरकार सहायता देगी। सैलरी का 24% सरकार PF में जमा करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से 2500 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा PF कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है। यह कदम नियोक्ताओं के लिए उठाया गया है। PSU को 12% ही देना होगा। PSU PF का 12% ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10% PF देना होगा। सीतारमण ने कहा कि डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, इसलिए उनके लिए 90,000 करोड़ रुपए की सहायता तय की गई है। निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया है। टैक्स ऑडिट की डेट भी बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 इस दिनांक को कर दिया गया है। इनकम टैक्स में ट्रस्ट LLP को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को लेकर कई घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने MSME को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 45 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने MSME को 1 साल तक किस्त चुकाने की राहत देने की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में वित्त मंत्री सीतारमण की 8 बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री ने MSME को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम से 45 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने MSME को 1 साल तक किस्त चुकाने से राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि LLP को तुरंत आयकर रिफंड करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पेंडिंग रिफंड, चाहे वो पार्टनरशिप, LLC व अन्य को भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। आयकर रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। टैक्स ऑडिट 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने राज्य बिल वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की नकदी देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियां नकदी के संकट से जूझ रही हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए की विशेष स्कीम पेश की गई है। इससे NBFC को अतिरिक्त लिक्विडिटी मिलेगी। इससे हाउसिंग क्षेत्र को भी बल मिलेगा।
सरकार ने अगले 3 महीने के लिए ईपीएफ में नियोक्ता की हिस्सेदारी 12% से घटाकर 10% कर दी है। इससे कर्मचारियों के हाथों में अधिक पैसा आएगा। सरकार ने कहा कि इससे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को फायदा मिलेगा। साथ ही 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पीएसयू और अन्य सरकारी उपक्रमों में यह 12% बरकरार रहेगा। 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों के सैलरी का 24% हिस्सा ईपीएफ में जमा किया जाएगा। इस ईपीएफ योगदान को जून, जुलाई और अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले सरकार ने अप्रैल और मई का हिस्सा जमा करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि एलएलपी को तुरंत आयकर रिफंड करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पेंडिंग रिफंड चाहे वो पार्टनरशिप, एलएलसी व अन्य भी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। आयकर रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। टैक्स ऑडिट 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी जाएगी। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की दरों में भी 25% तक कटौती की गई है। केंद्र सरकार भी सभी एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देते हुए उन्हें काम या सेवा पूरा करने के लिए 6 महीने तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही अब 200 करोड़ तक के सरकारी कामों के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। तो ये थी वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 8 मुख्य बातें। आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। बाकी देश एस फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब